नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल वासुदेव द्वादशी है, तो हमारी यह वीडियो आज के दिन महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा से सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति हो सकती है वासुदेव द्वादशी को। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन देवशयनी एकादशी का अनुसरण करता है और चतुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जो हिंदू पुराणों कथाओं के अनुसार 4 पवित्र माह का संकेत देता है। इस दिन आषाढ़, सावन, भाद्रपद और आश्विन के 4 महीनों में कठोर तप करने वाले भक्त भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखकर सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान योग्य और कुशल होती है, जो भविष्य में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वासुदेव द्वादशी भी कहते हैं। वासुदेव द्वादशी तिथि 30 जून को पड़ेगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत को विशेष रूप से वैवाहिक दंपत्ति द्वारा रखा जाता है। वहीं कुछ भक्त द्वारा घर में सुख शांति के लिए भी वासुदेव द्वादशी का व्रत को किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं वासुदेव द्वादशी का महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी भी कहा जाता है। यह दिन देवशयनी एकादशी का अनुसरण करती है और चतुर्माह की शुरुआत का प्रतीक है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 पवित्र मानसून माह का संकेत देता है। उन्होंने कहा है कि आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन के 4 महीनों में कठोर तपस्या करने वाले भक्त भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और संतान की भी प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कब प्रारंभ होगा वासुदेव द्वादशी का व्रत। भगवान वासुदेव और माता देवकी ने पूरी श्रद्धा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का व्रत रखा था। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक संतान हुई थी। चतुर्मास व्रत भी वासुदेव द्वादशी के साथ शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस मास द्वादशी 30 जून 2023 को 2:42 से 1 जुलाई 2023 को 1:17 तक रहेगी। तो आइए अब जानते हैं वासुदेव द्वादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक के पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए पौंड्रक खुद को वासुदेव कहा करता था। वह पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था और उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने उससे कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा। एक दिन राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भी भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई, तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्द नाश करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला किया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीतांबर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध कर दिया और वापस द्वारिका लौट आए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई वह आग की लपट लौटकर काशी आ गई और सुदर्शन की मृत्यु की वजह बनी।
उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन का ही भस्म कर दिया। तो दोस्तों, यह थी वासुदेव द्वादशी के बारे में जानकारी और उसकी कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना मत भूलें। ऐसी ही कथा कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।